बेटा लूटकांड को देता था अंजाम और मां लूटे गए सामानों की करती थी बिक्री। लूटकांड मामले का अब मुजफ्फरपुर पुलिस ने सफलतापूर्वक उद्भेदन करते हुए लूट के आरोपी एक अपराधी और उसकी मां को लूट के सामान के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि दरअसल पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के तुर्की थाना क्षेत्र का है, जहां 2 मई को 2 बाइक से पहुंचे आधा दर्जन की संख्या में हथियार से लैस अपराधियों ने सुहागन ज्वेलर्स को निशाना बनाते हुए उसके मालिक और दुकान में बैठे ग्राहक को बंधक बनाकर तकरीबन 10 लाख रुपए की दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया था और घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद ग्रामीण एसपी विद्यासागर मौके पर पहुंचे थे, मामले की जांच की थी और लगातार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही थी। इसी बीच मामले की गंभीरता को देखते हुए मुजफ्फरपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ग्रामीण एसपी विद्यासागर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जो टीम लगातार सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत था। इसी बीच समस्तीपुर पुलिस के द्वारा बॉबी कुमार नामक एक अपराधी को लूट के बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया। जब उससे समस्तीपुर की पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो उसके द्वारा बताया गया कि वह मुजफ्फरपुर जिले के तुर्की थाना क्षेत्र से इस बाइक लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद समस्तीपुर थाना की पुलिस ने तुर्की थाना की पुलिस से संपर्क की। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए मुजफ्फरपुर के ग्रामीण एसपी खुद अपराधी से पूछताछ करने समस्तीपुर पहुंच गए और जब उससे गिरफ्तार अपराधी से पूछताछ शुरू की गई तो उसने कई रहस्य को खोल दिया। उसने बताया, गिरफ्तार अपराधी के द्वारा बताया गया कि वह सबसे पहले लूट वाले दिन ही अहले सुबह इस बाइक लूट की घटना को अंजाम दिया था और उसके पास तुर्की थाना क्षेत्र के छाजन गांव में अपने सहयोगी अंकित कुमार के घर पर पहुंच गया था अन्य सहयोगियों के साथ और वहीं पे बैठ के इस पूरे लूट कांड के योजना को अंजाम देने की साजिश रची गई थी। फिर वहां से सभी अपराधी उस ज्वेलरी की दुकान पर पहुंचे, जहां हथियार से लैस अपराधियों ने दुकान के संचालक और ग्राहकों को बंधक बनाकर तकरीबन 10 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। वहीं पूरे मामले के खुलासा होने के बाद जब गिरफ्तार अपराधी की निशानदेही पर उसकी मां के पास पुलिस ने रेड की तो उसकी मां के पास से जो छुपा के रखा हुआ था ज्वेलरी, जो लूटा गया ज्वेलरी था, उसको भी पुलिस ने बरामद किया और गिरफ्तार अपराधी बॉबी कुमार की मां को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो इस तरह कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर पुलिस ने बड़े लूट कांड का सफलतापूर्वक उद्भेदन करते हुए एक अपराधी और उसकी मां को लूट के सामान के साथ गिरफ्तार किया। वहीं जो लूट कांड में 5 अन्य अपराधी हैं, उनकी भी चिन्हित जो है वो पहचान जो है वह पुलिस के द्वारा कर ली गई है और उसके भी गिरफ्तारी के लिए लगातार मुजफ्फरपुर की जो गठित विशेष टीम है वह कार्रवाई कर रही है। पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरपुर के एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि बीते दिनों तुर्की थाना क्षेत्र में हथियारबंद अपराधियों के द्वारा ज्वेलरी दुकान से लूट कांड की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिस मामले को लेकर विशेष टीम का गठन किया गया था। अब मामले का सफलतापूर्वक उद्भेदन करते हुए विशेष टीम ने एक अपराधी और उसकी मां को लूट के सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बाकी जो अन्य अपराधी है उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरपुर के एसएसपी सुशील कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं उनकी बातों। 2 मई 2025 को तुर्की थाना क्षेत्र अंतर्गत यादव मार्केट में सुहागन ज्वेलर्स है, वहाँ पे 2 बाइक से 6 अपराधी आए थे हथियार के बल पे। उनके द्वारा सोना चांदी का लूट सुहागन ज्वेलर्स से किया गया था। उसमें जैसे ही थाने को सूचना प्राप्त हुई थी थाना तुरंत पहुंचा था। उसके बाद सभी जगह पे वायरलेस किया गया था। पूरे ज़िले में हम लोगों ने नाकाबंदी लगाई थी, लेकिन क्योंकि वो बहुत ही पास में बॉर्डर था, अपराधी की जस्ट 2 मिनट पहले निकल गए वैशाली की तरफ। इस पे हमारे द्वारा जो है ग्रामीण एसपी और एसडीपीओ वेस्ट 2 और उसके अलावा एसएचओ तुर्की थाना और डीआईयू की टीम के साथ एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई उद्भेदन के लिए इस मामले को। इसमें लगातार टीम काम कर रही थी, सूचना संकलन कर रही थी, उसके अलावा टेक्निकल एस्पेक्ट से भी काम कर रही थी। उसी क्रम में पलई थाना क्षेत्र है समस्तीपुर में, वहाँ पे एक अपराधी बॉबी कुमार को पकड़ा गया
जो कि जिसके पास से बॉबी कुमार के पास से एक चोरी की बाइक बरामद हुई थी। जो चोरी की बाइक तुर्की थाना क्षेत्र में ही ये घटना के एक दिन पहले चोरी की गई थी और उसके बाद तुर्की थाना को सूचना मिली। तुर्की थाना ने जा कर के वहाँ वेरिफिकेशन किया तो और जो सीसीटीवी फुटेज है और जो अपराधी पकड़ा गया था उससे उसका मैच हो रहा था। उससे पूछताछ करने के बाद यह पता चला कि उसके द्वारा और उसके साथ अन्य साथियों पाँच साथियों के द्वारा लूट की गई थी। उससे पूछताछ और उसकी स्वीकारोक्ति बयान के आधार पे जो बॉबी कुमार है अपराधी जो पकड़ा गया था उसकी माँ के मायके के यहाँ जहाँ माँ उसकी रहती थी वहाँ पे छापेमारी की गई। वहाँ छापेमारी के क्रम में वहीं पे गोबर में छुपा करके ये जो जितने भी सोना और चांदी हम लोगों ने लूटे हुए सोना चांदी को बरामद किया है वो गोबर में छुपा के उसकी माँ ने रखा हुआ था। हमने उनकी माँ को भी गिरफ्तार किया है क्योंकि जो लूटे हुए सामग्री है उसको उन्होंने अपने पास रखा था, छुपा के रखा था। वो भी एक कानूनन अपराध है। दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है अब तक, बॉबी कुमार और बॉबी कुमार की माँ। जो अन्य 5 लोग अपराधी हैं उनकी हम लोगों ने पहचान की है और उसमें जो दूसरी बाइक भी यूज हुई थी हम लोगों ने छापेमारी करके उसको भी बरामद किया है। तो दोनों जो मोटरसाइकिल यूज किया गया था इस लूट के क्रम में उसको बरामद किया गया और बहुत सारे चांदी और सोना के जो ज्वेलर्स थे वो बरामद किए गए। जो घटना के समय अपराधियों ने गमछा मुंह पे बांध रखा था जिस कलर का, वो गमछा भी बरामद किया गया है। सुहागन ज्वेलर्स के जो बैग होते हैं जिस पे सुहागन ज्वेलर्स लिखा है वो सब भी बरामद हुआ। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। इसमें हम लोगों के पास काफ़ी एविडेंस है। इसको स्पीडी ट्रायल पे चला करके और इनको सज़ा दिलाने के लिए हम लोग इसके लिए प्रयास करके स्पीडी ट्रायल करा के इनको सज़ा दिलाने की कोशिश करेंगे। बॉबी का कुछ आपराधिक इतिहास? बॉबी का आपराधिक इतिहास है जैसे कि हलई थाना क्षेत्र में भी लूट के केस में है और अन्य जगह पे भी है जिसका हम लोग पता कर रहे हैं। क्या लाइनर लोकल्स हैं या अभी बाहर? लाइनर लोकल है, उनकी भी पहचान की गई है, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। सर, जो ज्वेलरी बरामद हुई है वो कितने लागत की है, क्या क्या बरामद, कितने? अब ये हम लोगों ने इसका अभी वैल्यूएशन नहीं कराया, वैल्यूएशन के बाद ही पता चल पाएगा। एग्जैक्ट अमाउंट बताना है मुश्किल। सिर्फ चांदी है या सोने में? कुछ सोना भी है और चांदी है, ज़्यादा चांदी है, कुछ सोना भी है। कुल पर इस घटना में कितने लोग शामिल थे? जैसा मैंने बताया 2 गाड़ी थी, 6 लोग।